स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। बच्चों, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, जो भी पॉइंट्स थे, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। और इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले, जो भी एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किए, इसको भी हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुका है। आज हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या इस यूनिट का आखिरी लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का क्या पैटर्न बनता है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। कभी भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 से ज्यादा होने में हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल में डिस्टॉर्शन आ जाता है। तो कैसे डिस्टॉर्शन आता है, क्यों आता है, ये सारे पॉइंट्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये आखिरी में ऑब्जर्व करेंगे कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं रखनी है, हमेशा उसको 0 और 1 के बीच में ही रखनी है। बात समझ में आई? तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया कि इस लेक्चर में आपको क्या पढ़ना है, क्या डिस्कस करना है। तो यहां देखिए, मैंने मॉड्यूलेशन इंडेक्स के 3 केस लिए हैं। केस 1, जिसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू मैंने 1 से कम रखा है, दैट इज नोन एज केस ऑफ अंडर मॉड्यूलेशन। केस 2 में मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 लिया है, जिसे हम बच्चों एग्जैक्ट मॉड्यूलेशन या 100% मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। केस 3 में, जो कि आपको अवॉइड करना है, उसमें हमने ग्रेटर देन 1 लिया है, जिसे हम ओवर मॉड्यूलेशन का केस कहते हैं। तो इन तीनों केसेस के लिए हमें अपने मॉड्यूलेटेड सिग्नल का पैटर्न देखना है। और जब आप पैटर्न ऑब्टेन करोगे फॉर डिफरेंट केसेस ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम रखते हैं। बात समझ में आई बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो एक्सप्रेशन आता है वो AC ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू cos 2 पाई FMT cos 2 पाई FCT। भाई, ये जो एक्सप्रेशन था, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन था। आपको याद होगा, हमने मैसेज सिग्नल को लिया था AM cos 2 पाई FMT और कैरियर सिग्नल को हमने लिया था AC cos 2 पाई FCT। आपको याद होगा। फिर हमने क्या किया था कि इसके एम्पलीट्यूड को चेंज किया था अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था? AC प्लस MT ब्रैकेट के अंदर cos 2 पाई FCT। फिर हमने MT की वैल्यू यहां पुट की थी, AC को कॉमन लिया था, और फिर AM बाई AC को हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहा था। उसको AC बाई AM के रेशियो को हमने म्यू से रिप्लेस किया था। तो इस एक्सप्रेशन की मदद से ये वाला एक्सप्रेशन आ गया था। तो बच्चों, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो ध्यान से, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है, आप इसको ध्यान से देखो। मॉड्यूलेटेड सिग्नल, भाई इसको आप क्या बोलते हो? मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हो। आप इसके एम्पलीट्यूड को देखो। इसका एम्पलीट्यूड वेरिएबल है, क्योंकि इसके एम्पलीट्यूड में टाइम आ रहा है। देखना, इसका एम्पलीट्यूड टाइम। भाई, इसके एम्पलीट्यूड को आप सेपरेट करो। पहले, सबसे पहले तो आप इसको VT लिख दो, इस पूरे को आप VT लिख दो। तो VT की वैल्यू, और V इज द फंक्शन ऑफ T, बल्कि V नहीं, आप A लिखो तो ज्यादा बेहतर होगा। आप इस पूरे को A लिखिए, और A इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम T। ध्यान से देखिए, ये टाइम का फंक्शन है। तो अगर मैं इसको अलग से यहां पे लिखूं, AC 1 प्लस म्यू cos
2 पाई FM/t। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम से क्या है, डिपेंडेंट है। तो अगर मैं इस पूरे एम्पलीट्यूड को AT से रिप्लेस करूं, देन ST बिकम्स AT cos 2 पाई FC/t। ओके, अब आप मॉड्यूलेटेड सिग्नल को देखो और कैरियर सिग्नल को देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को कंपेयर करो। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये चीज आपको ऑब्जर्व होगा कि यार ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया है वो बिल्कुल कैरियर सिग्नल जैसा ही आया है, बट फर्क ये है कि कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है, AC कांस्टेंट है। भाई कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है, AC है, जो कि कांस्टेंट है, टाइम से इंडिपेंडेंट है। बट मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो किस पे डिपेंडेंट है बच्चों, टाइम पे डिपेंडेंट है। और जो टाइम पे डिपेंडेंट वाला फंक्शन है वो है cos 2 पाई FM/t, जो कि एम्प्टी सिग्नल का फंक्शन है। आप देखो ये जो cos 2 पाई FM/t, इसी पे तो एम्पलीट्यूड डिपेंड कर रहा है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। और ये जो cos 2 पाई FM/t वाला टर्म है, जो एक्सप्रेशन है, वो किस में आ रहा है, मैसेज सिग्नल में आ रहा है। इसका मतलब बच्चों अगर हम इस AT को देखें तो ये AT cos 2 पाई FM/t के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और cos 2 पाई FM/t के अकॉर्डिंग अगर चेंज होगा तो हम ये कह सकते हैं कि AT मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। भाई cos 2 पाई FM/t अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ है, MT चेंज हो रहा है, और MT अगर चेंज हो रहा है तो AT चेंज होगा। तो आप इससे क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, सिर्फ एम्पलीट्यूड, बात समझ में आई। जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है बच्चों, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। इसीलिए हम इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हैं। बात समझ में आई। तो जब हमने मॉड्यूलेटेड सिग्नल को, पहले मैं इसका नाम लिख देता हूं, दिस इज आवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जब हमने मॉड्यूलेटेड सिग्नल को कैरियर सिग्नल से कंपेयर किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि भाई ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन दोनों में सेम आ रहा है। मीन्स कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बच्चों एग्जैक्टली सेम है, बट इन दोनों सिग्नल में फर्क यही है कि कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड टाइम से इंडिपेंडेंट है, बट मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड टाइम से डिपेंडेंट है। या वी कैन से दैट एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू आवर मैसेज सिग्नल। ओके, तो इसका जो पैटर्न बनेगा बच्चों मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, वो कहीं ना कहीं कैरियर सिग्नल से मिलता जुलता बनेगा। भाई अगर हम कैरियर सिग्नल के पैटर्न की बात करें, इसके ग्राफ की बात करें, पैटर्न का सेंस बच्चों यहां ग्राफ से है, तो अगर हम कैरियर सिग्नल के पैटर्न को, ग्राफ को देखें बच्चों, तो इस तरीके से आता था, आपको याद होगा। यहां देखिए ऐसे आता था, यही तो होता है कॉस का ग्राफ, भूल गए क्या आप? ओके, अब इस कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को ध्यान से देखो। ये है इसका एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, और ये देखिए ये क्या है, फिक्स है। देख रहे हैं आप, ये फिक्स है। अगर हम नेगेटिव एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये भी क्या है बच्चों, फिक्स है। बात समझ में आई। तो ये तो कैरियर सिग्नल की बात हो गई। अगर हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात करें तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी इसी पैटर्न का आएगा बच्चों, जिस तरह से इसमें वेरिएशन हो रहा है कैरियर सिग्नल में, एग्जैक्टली वैसा ही वेरिएशन आएगा इसमें। लेकिन इसके लिए जो एम्पलीट्यूड होगा बच्चों वो फिक्स नहीं होगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। बात समझ में आई। तो यही चीज हमें यहाँ पे प्लॉट करना है
फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, या जो हमने ये 3 केस लिए, इन तीनों केस के लिए हमें अपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ग्राफ पे प्लॉट करना है, और मीन्स उसका पैटर्न हमें बनाना है, और उस पैटर्न से हमें ये ऑब्जर्व हो जाएगा कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या रखनी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोसेस में। बात समझ में आई बच्चों? तो आइए करते हैं इसको प्लॉट। तो सबसे पहले हम केस 1 के लिए मॉड्यूलेटेड सिग्नल को प्लॉट करेंगे। तो केस 1 जिसमें हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन 1 रखा है। अगर बच्चों मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स AM/AC होता है, सब बच्चे जानते हैं, तो यहां से ये रिजल्ट आएगा कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, वो लेस है कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड से। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि चीजें थोड़ी क्लियर होंगी उस एग्जांपल से। तो बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे हमने AM की वैल्यू 5 ले ली और AC की वैल्यू 10 ले ली। ठीक है, एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पल से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन इजी हो जाएगा, और जो हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ग्राफ स्केच करेंगे, जो पैटर्न हम बनाएंगे, उसको बनाने का जो तरीका होगा उसको समझना बच्चों थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, तो अगर हमने AM और AC की वैल्यू ये ली है, तो इस वैल्यूज के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? AM/AC 5/10 मीन्स 1/2। तो हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1/2 जो कि लेस देन 1 है, उसके लिए हम अपने मॉड्यूलेटेड सिग्नल के ग्राफ को स्केच करेंगे, या हम अपने मॉड्यूलेटेड सिग्नल के पैटर्न को यहाँ पे बनाने वाले हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो बच्चों अगर हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मींस मैसेज सिग्नल की बात करें, तो इस पूरे डिस्कशन में हमने जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लिया है वो क्या लिया है, सब बच्चे जानते हैं, MT को हमने लिया है AM cos 2πfmt। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो मैसेज सिग्नल है उसका हमने ग्राफ यहां पे स्केच किया। ठीक, अब हम कैरियर सिग्नल को जरा देखते हैं, कैरियर सिग्नल कैसा आएगा। तो कैरियर सिग्नल आपने क्या लिया है? AC cos 2πfct। तो चलिए आइए बनाते हैं कैरियर सिग्नल को। तो कैरियर सिग्नल सब बच्चे जानते हैं किस तरीके से बनेगा। तो ये भी बच्चों cos का ही फंक्शन है, बिल्कुल MT जैसा ही आएगा, मैसेज सिग्नल जैसा ही आएगा, क्योंकि मैसेज सिग्नल भी cos का फंक्शन है, बट FC की वैल्यू जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो बच्चों ज्यादा है किससे? मैसेज सिग्नल के फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो बिल्कुल यही पैटर्न आएगा, बट यहां जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा? ज्यादा होगा कैरियर सिग्नल के लिए, मींस टाइम पीरियड लेस होगा, मींस ये जो वेरिएशन है ये जल्दी जल्दी होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक्सिस बना लूं। यहां पे देखिए हमने एक्सिस ले लिया। अब हम इसमें cos 2πfct जिसका एम्पलीट्यूड AC है उसको हम बनाएंगे, और AC भी बच्चों क्या है? ज्यादा है AM से। तो भाई आप देखो ना, एग्जांपल देखो, AM में आपने क्या लिया है? 5 लिया है, AC कितना लिया है? 10। तो अगर ये बच्चों 5 है और हमें इसको 10 पे बनाना है तो थोड़ा 5 से डबल ही होगा। तो यहां से आप बना लो, ये आपके लिए क्या है? AC है। ये ज्यादा नीचे चला गया, ये देखिए ये AC। ठीक है, कई बार हम लोग स्केच कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। ऐसे हमने AC बना दिया। अब आप AC को जरा ध्यान से देखो। AC का जो एम्पलीट्यूड है बच्चों वो है AC प्लस AC, और यहां जो नेगेटिव एम्पलीट्यूड है वो है माइनस AC। या वैल्यूज से अगर हम देखें तो ये है +10 और ये क्या है बच्चों? -10। मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड +5
और -5। मीन्स ये दोनों कोजाइन फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है, और कॉस का फंक्शन का जो वेरिएशन है बच्चों वो इसके पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और नेगेटिव एम्पलीट्यूड के बीच में ही होगा। जैसे कि अगर हम मैसेज सिग्नल की बात करें तो मैसेज सिग्नल देखिए +5 टू -5 ही वेरी कर रहा है, जिसको हम पीक टू पीक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो पीक टू पीक है बच्चों वो क्या है, 5 टू -5। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड हमने क्या लिया, एग्जाम्पल में 10 लिया है, तो कैरियर सिग्नल का जो भी वेरिएशन है बच्चों वो किसके किसके बीच होगा, +10 और -10 के बीच। मीन्स इस तरह के फंक्शन की वैल्यूज हमेशा AC या -AC, या अगर हम कॉस फंक्शन की बात करें तो कॉस फंक्शन का जो ग्राफ होगा उसमें जो वैल्यूज होगी वो हमेशा उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एम्पलीट्यूड के बीच ही वेरी करेगी। आप देखो इसमें मैसेज सिग्नल में 5 टू -5 ही वेरिएशन है, ना 5 से एक्स्ट्रा जा रहा है ऊपर जा रहा है, ना -5 से कम जा रहा है नीचे जा रहा है। ऐसे ही देखो आप कैरियर सिग्नल में ये यहां पे देखिए आप, ये ना +AC मीन्स 10 के ऊपर नहीं जा रहा है, और ये -AC के नीचे जा रहा है, -10 से नीचे नहीं जा रहा है। बात समझ में बच्चों? तो जो भी सिग्नल है वो +AC और -AC के अंदर में ही है। आया समझ में? मीन्स यू कैन से दैट AC and -AC, yeah, this is the envelope of this function या envelope of this signal। भाई ये हमारा एक सिग्नल है, इस सिग्नल का जो वेरिएशन है वो +AC to -AC है, दैट्स वाई दिस इज द envelope of सिग्नल। ठीक है, तो कॉस फंक्शन में अगर हमें इन्वेलप पता चल जाए, या साइन फंक्शन ही हो, मतलब ओवरऑल अगर हम कहें साइनासोडल फंक्शन अगर है, तो साइनासोडल फंक्शन में अगर हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पता चल जाए तो हम उससे पॉजिटिव और नेगेटिव एम्पलीट्यूड बना लेंगे, और हम क्या करेंगे, उन्हीं वैल्यूज के बीच में इस पॉजिटिव और नेगेटिव एम्पलीट्यूड के बीच ही अपने सिग्नल को क्या कर देंगे, स्केच कर देंगे। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एम्पलीट्यूड का मैंने जो ये लाइन ड्रॉ किया है, दैट इज द इन्वेलप ऑफ सिग्नल। बच्चों ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो भी एग्जैक्टली कैरियर सिग्नल से ही मिलता जुलता है, या कॉस फंक्शन ही है। भाई जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो क्या है, AC + MT cos 2πfct and this is AT। भाई ये वाला क्या है, इसको हमने क्या लिखा है, AT लिखा है। ठीक, अब आप जरा इस ST को देखो, तो ST को ध्यान से देखो, क्या ST बिल्कुल CT से मिलता जुलता है? हाँ, ये मैं बता चुका हूं, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। ST बिल्कुल CT से मिलता जुलता है, बिल्कुल सर मिलता जुलता है। क्या जो भी वेरिएशन हो रहा है CT में कैरियर सिग्नल में वो कॉस के अकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ। ST में वेरिएशन कॉस के अकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ। बस फर्क ये है बच्चों एम्पलीट्यूड का, और एम्पलीट्यूड को अभी हमने कहा जो एम्पलीट्यूड वाली लाइन है, पॉजिटिव और नेगेटिव एम्पलीट्यूड वाली लाइन, वो इन्वेलप है। तो अगर हमें इन्वेलप पता चल जाए, भाई अगर हमें इन्वेलप पता चल जा रहा है तो हम सिग्नल को आसानी से ड्रॉ कर ले रहे हैं, जो भी सिग्नल का पैटर्न है उसको हम आसानी से बना ले रहे हैं। चूंकि बच्चों हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैरियर सिग्नल जैसा ही है, फर्क बस इतना है कि इसका एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंडेंट है, इसका एम्पलीट्यूड वेरिएबल है, या यूं कह ले हम कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड इन्वेलप वेरिएबल है। भाई इसका जो इन्वेलप है आप देखो कांस्टेंट है, ठीक है, और इसका जो इन्वेलप है वो कांस्टेंट नहीं है। तो अगर बच्चों मैं ST का इन्वेलप पता कर लूं तो हमारे लिए ST के पैटर्न को बनाना, ST के ग्राफ को बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य ये है, हमारा टारगेट ये है कि ST के एम्पलीट्यूड को बनाना या ST के इन्वेलप को बनाना। और सब बच्चे जानते हैं इस तरह के फंक्शन में अगर साइनासोडल फंक्शन होता है तो उसमें एम्पलीट्यूड पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जैसे देखिए आपने कैरियर में +10 भी आया, -10 भी आया। MT वाला भी फंक्शन उसी तरीके का है, तो इसमें +5 आया, -5 आया।
तो बच्चों एसटी फंक्शन भी बिल्कुल इन्हीं से मिलता जुलता फंक्शन है, कॉस फंक्शन जैसा ही है, इसलिए इसका भी जो एम्पलीट्यूड आएगा वो +80 और -80 आएगा। और इसी के करस्पॉन्डिंग बच्चों जो लाइन होगी या जो भी कर्व होगा उसे हम क्या कहेंगे, इस सिग्नल का इन्वेलप कहेंगे। और अगर हमें इन्वेलप पता चल जाएगा तो हमें इस फंक्शन के ग्राफ को बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य है इन्वेलप पता करना। चलिए आइए पता करते हैं इन्वेलप। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों +80 की, अगर हम बात करें +80 की, तो +80 क्या होगा सर? +80 होगा AC + MT। ठीक भाई, देखो ना, इसी को तो आपने 80 लिखा हुआ है, तो 80 को हमने ले लिया AC + MT। सर -80 क्या होगा? तो इसी में आप माइनस लगा दो, -AC + सॉरी -MT ना, -AC -MT। तो अगर हम AC + MT और -AC -MT पता कर लें तो वो क्या पता चल जाएगा हमें, इस सिग्नल का, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का इन्वेलप पता चल जाएगा। और अगर इन्वेलप पता चल गया तो हमें बस क्या करना है, इस तरह का वेरिएशन उसके अंदर में बना लेना है। बात समझ में बच्चों? तो चलिए आइए पता करते हैं हम इन्वेलप। तो अभी हमने देखा MT ये है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं MT को। ये बच्चों हमारा MT है, ये है हमारा MT। ठीक, तो हमें क्या करना है, MT में AC जोड़ना है। तो MT में जब आप AC जोड़ोगे, और AC बच्चों बताओ आप क्या है, AC जो हमने लिया है वो क्या लिया है, 10 लिया है। तो जब आप इसमें 10 ऐड करोगे MT में, तो जो जो वैल्यू MT में जो वैल्यू आ रही है उन वैल्यूज में क्या क्या ऐड होता जाएगा, 10 ऐड होता जाएगा। तो जब आप इसमें 10 ऐड करोगे तो क्या आएगा, जरा देखते हैं। ध्यान से देखिए क्या आ रहा है। यहां देखो बच्चों 5 है, तो 5 में जब आप 10 ऐड करोगे तो कहां पे चला जाएगा, 15 पे चला जाएगा। तो आप सपोज ये कर लो, ये वाला वैल्यू 15 है, ये वैल्यू 15 है। ठीक, देख रहे हैं आप, एग्जाम्पल से समझना थोड़ा आपके लिए आसान है। तो 5 में जब आप 10 ऐड करोगे तो 15, ऐसे जब 0 में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, 0 में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 10। -5 में 10 ऐड करोगे तो -5 होगा। ठीक है, और फिर यहां पे 0 पे ऐड करोगे तो फिर से 10, और यहां फिर 5 आ गया तो 5 में ऐड करोगे तो 15। तो जो पैटर्न है बिल्कुल इसी के जैसा आएगा। जो ये हम यहां जो हम बना रहे हैं AC + MT, वो बिल्कुल बच्चों MT जैसा ही आएगा, लेकिन उसमें AC ऐड होके आएगा। तो जब AC ऐड होगा और पॉजिटिव AC ऐड हो रहा है तो ये वाला ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 का 15 हो गया, 0 का 10 हो गया, -5 का +5 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा, लेकिन शिफ्टेड आएगा। और किधर शिफ्टेड, ऊपर की तरफ, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये हमारा MT आएगा, सॉरी 80 मीन्स +80, है ना। +80 क्या है भाई, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, वो इस तरीके से आएगा। अगर हम बात करें बच्चों निगेटिव एम्पलीट्यूड की, मीन्स -AC -MT की, तो इसको जरा स्केच करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, -MT बनाना पड़ेगा। तो अब -MT के लिए, -MT स्केच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस MT का रिवर्स करना पड़ेगा। और मैंने एक लेक्चर लिया था टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, तो एक तो मैं टाइम में रिवर्स कर रहा था और दूसरा कॉन्सेप्ट था पूरे में मैं रिवर्स कर रहा था, मतलब पूरे सिग्नल में मैं निगेटिव लगा रहा था। माइनस का मतलब रिवर्स। तो आप जरा देखो तो ये जो MT है वो T में माइनस है कि MT में माइनस है, तो जाहिर सी बात है MT में माइनस है। मीन्स हमें क्या करना है, इस -MT को स्केच करना है। और -MT को स्केच करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, हमें इस MT को टाइम एक्सिस के अबाउट रिवर्स कर देना है।
बात समझ में आई? आप वो लेक्चर देखिएगा जिसमें मैंने आपको बताया था ऑपरेशंस ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। तो उसमें एक तो शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग इस ऑपरेशन बताया था, टाइम स्केलिंग बताया था, और टाइम स्केलिंग वाले ही लेक्चर में मैंने आखिरी में टाइम रिवर्सल वाला भी बताया था। तो रिवर्सल दो टाइप का होता है, एक तो टाइम में रिवर्सल होता है और एक पूरे सिग्नल में रिवर्सल हो जाता है। बात समझ रहे हो? तो ये जो है वो पूरे सिग्नल में है। तो पूरे सिग्नल में रिवर्सल का मतलब टाइम एक्सिस के अबाउट ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम एक काम करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारा एम्प्टी है और इस एम्प्टी को अलग से बनाते हैं हम। इस एम्प्टी को जब हम रिवर्स करेंगे, मैं रिवर्स करके आपको दिखाता हूं। रिवर्स करने का मतलब 180 शिफ्ट, तो वो देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं, ये एक्सिस को रफ कर देता हूं। भाई जब आप एम्प्टी को रिवर्स करोगे तो ऐसे ही तो आएगा, रिवर्स करोगे। देखो आप, रिवर्स करने का मतलब इसका यहां पे मिरर रख के इमेज बना दो। तो जब आप यहां मिरर रखोगे तो इमेज ऐसे ही बनेगा, देख लो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और ये हमारा ये एक्सिस हो गया, ठीक। तो हमने क्या स्केच कर लिया बच्चों, एम्प्टी स्केच कर लिया, सॉरी माइनस एम्प्टी स्केच कर लिया। अब इस माइनस एम्प्टी में क्या करना है, आप देखो निगेटिव एम्पलीट्यूड के लिए माइनस AC करना है। तो माइनस AC का मतलब -10 करना है। ये वाली वैल्यू -5 हो गई, ये +5 हो गई, ठीक। तो जब आप इसमें -10 करोगे तो -5 में बच्चों -10 करोगे तो ये कहां जाएगा, -15 पे जाएगा। 0 वाला -10 पे जाएगा, 5 वाला -5 पे जाएगा। तो ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला यहां पे कहीं आ गया, ये वाला यहां पे कहीं आ गया, और ये वाला यहां पे चला गया। आप ऐड करके देखना। इसका मतलब बच्चों ये जो सिग्नल है ये पूरा क्या हो गया, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, इस तरीके से। बिल्कुल ऐसे ही आएगा लेकिन नीचे की तरफ शिफ्टेड आएगा, ठीक है भाई। जब आप प्लस वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू ऐड करोगे तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और जब निगेटिव वैल्यू ऐड करोगे तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो जो निगेटिव एम्पलीट्यूड है -80, वो इस तरीके से आएगा बच्चों। यहां -15 से शुरू होगा और ये वाली वैल्यू होगी बच्चों, अच्छे से करते हैं इसको, ये देखिए ऐसे -15 पे, और यहां वाला कहां जाएगा, -5 पे। ये वाला क्या है, 5 है, ठीक है। तो आप देख रहे हो जो भी हमने यहां पे इनवेलप बनाया उसमें पॉजिटिव भी आ रहा है, प्लस देखो ना आप, जो पॉजिटिव आ रहा है वही चीज नेगेटिव के लिए आ रहा है। भाई इस तरह के फंक्शन में यहां पे देखो एम्पलीट्यूड पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। तो यहां भी देखो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और नेगेटिव एम्पलीट्यूड, बिल्कुल ये जो हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाला फंक्शन है। बट फर्क क्या है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो इन्वेलप है वो कांस्टेंट है बच्चों, और इसका इन्वेलप कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कौन सा सिग्नल है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। बात समझ में? तो हमने इन्वेलप को स्केच कर लिया, AC को स्केच कर लिया, और AC माइनस एम्प्टी को, मीन्स ये जो है वो +80 है बच्चों, और ये क्या है, -80 है। और आप 80 में जो ST हमारा है वो क्या है, 80 cos 2πfct। इस तरह के फंक्शन का अगर आपने इनवेलप पता कर लिया तो ग्राफ स्केच करना तो बहुत आसान होता है। बात समझ में आई बच्चों? आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं, पहले तो आप ये डिसाइड करोगे और 2 मिनट यहां पे खुद से सोचोगे। हमने इस पूरे प्रोसेस में, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पूरे प्रोसेस में जिसमें हमें क्या करना है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ग्राफ स्केच करना है। और मॉड्यूलेटेड सिग्नल एक साइनसोइडल फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है।
तो कॉस का फंक्शन सब बच्चे जानते हैं कि वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एम्पलीट्यूड में ही एग्जिस्ट करता है। अगर हमें इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एम्पलीट्यूड पता चल जाए तो हमें इसके ग्राफ को बनाना बहुत इजी हो जाएगा। तो अब तक जो हमने साइनसोइडल फंक्शन या कॉस फंक्शन का जो ग्राफ स्केच किया, उसमें जो एम्पलीट्यूड था वो कांस्टेंट था। तो हमारे लिए बहुत आसान था कि हमने कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से इन्वेलप बना लिया और उस इन्वेलप में हमने सिग्नल को ऐसे बना लिया। ठीक है, कॉस है तो यहां से शुरू हो जाएगा और साइन है तो यहां से शुरू हो जाएगा। ये सब बच्चे जानते हैं। तो ये भी फंक्शन बच्चों उसी के जैसा है, लेकिन फर्क क्या है, इसका इन्वेलप वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका इन्वेलप सबसे पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा और इसी में सारा मशक्कत है। भाई जब इन्वेलप कांस्टेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब इन्वेलप वेरिएबल है तो समस्या है। ठीक है, तो अगर आपको सिग्नल के ऑपरेशन वाला लेक्चर दोनों समझ में आया है तो आपको एसटी को बनाना कोई मुश्किल का काम नहीं होगा। तो इन्वेलप पता करना है, मीन्स हमें इस सिग्नल का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और निगेटिव एम्पलीट्यूड पता करना है, या यूं कर लें हमें AC प्लस एमटी और माइनस AC माइनस एमटी को स्केच करना है। और यही बच्चों क्या हो जाएगा, इन्वेलप ऑफ ST। और इन्वेलप पता चल गया तो फिर क्या करना है, आपको कॉस फंक्शन ही उसके अंदर में बनाना है। बात समझ में आई? तो बच्चों अब आपको क्या करना है, इसके अंदर कॉस फंक्शन को बनाना है। तो आप क्या करो, ऐसे बना दो, ये देखिए बिल्कुल फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल जैसी ही आएगी। जो सिग्नल का वेरिएशन है वो कैरियर सिग्नल के ही जैसा होगा, ये जो मैं वेरिएशन बना रहा हूं। लेकिन फर्क ये है कि इसमें देखो आप, जो एम्पलीट्यूड है बच्चों वो क्या है, वेरिएबल है। और किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। ठीक है, और कैरियर सिग्नल में क्या था, एम्पलीट्यूड क्या था, फिक्स था। बात समझ में आई बच्चों? तो आई होप आपको एसटी को कैसे स्केच करना है, कैसे ड्रॉ करना है, ये आपको समझ में आ गया। बात समझ में आई? कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि हमें इन्वेलप ढूंढना है। ठीक है, इन्वेलप मीन्स पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और नेगेटिव एम्पलीट्यूड हमें पता करना है। और अगर ये पता चल गया फिर इसके बाद क्या करना है, तो ये तो आपको अच्छी तरीके से आता है। तो एक बार मैं फिर से इसको करता हूं। हमने क्या किया बच्चों, एसटी को स्केच करने के लिए सबसे पहले एसटी का इन्वेलप ढूंढा। और एसटी का जो इन्वेलप है बच्चों वो क्या है, एसटी का इन्वेलप है एटी, और जो कि है AC प्लस MT। तो सबसे पहले हमने प्लस AT को बनाया, वो क्या है, AC प्लस MT है। और कैसे मैंने बनाया है ये आप लोगों ने देखा। तो AC प्लस MT कुछ इस तरीके से आया है। ये आया हमारा AC प्लस MT। कैसे हमने बनाया ये आपको समझ में आया? ठीक है, और फिर हम नेगेटिव एम्पलीट्यूड बनाएंगे जिसमें होगा माइनस AC माइनस MT। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने MT को रिवर्स किया अबाउट टाइम एक्सिस और फिर उसमें माइनस AC ऐड किया। तो ये बच्चों बिल्कुल यही आएगा, इसी का रिवर्स आ जाएगा। तो मैं काम करता हूं, इसको कॉपी करके और इसको मैं कर देता हूं रिवर्स, और इसको यहां पे पेस्ट कर देता हूं। यहां पे देखिए बिल्कुल ऐसे ही आ गया। ठीक है, थोड़ा नीचे ऐसे। ठीक, और इस एक्सिस को हम बना देते हैं ये हमने बना लिया इन्वेलप ऑफ एसटी। ठीक, इन्वेलप ऑफ एसटी अगर हमने बना दिया तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है,
cos 2 पाई FCT को बनाना है, तो ये हो गया हमारा cos 2 पाई FCT। cos है इसलिए यहां से शुरू होगा, ये देखिए ऐसे बिल्कुल कैरियर सिग्नल जैसा ही। फर्क है एम्पलीट्यूड का, इसका देख लो आप, एम्पलीट्यूड वैरी कर रहा है और कैरियर सिग्नल में एम्पलीट्यूड क्या था, कांस्टेंट था, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी बच्चों बिल्कुल कैरियर सिग्नल जैसा ही है, इसलिए इसमें जो वेरिएशन है वो कैरियर सिग्नल जैसा ही है, एम्पलीट्यूड में फर्क है बस। ठीक है, तो दिस इज द पैटर्न ऑफ आवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल, बात समझ में आई? ये वाली वैल्यू क्या आई, अगर हम एग्जांपल से देखें तो ये वैल्यू हम लोगों ने शायद 15 निकाली थी। एक बार चेक करते हैं। हाँ, ये देखिए, ये 15, ये 5, तो ये 15 था बच्चों और ये क्या था, 5 था, और इसी का नेगेटिव आया है यहाँ पे -5, और ये है बच्चों -15। अगर मैं पूछूं कि इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है, तो सब बच्चे जवाब देंगे। अगर हम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है बच्चों वो है 15, और मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या है, -15। सॉरी, ये तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड है ना, मिनिमम एम्पलीट्यूड है बच्चों 5। -15 मिनिमम एम्पलीट्यूड नहीं है, बात समझ में आई भाई? ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है। और आप जानते हो इस तरह के फंक्शन में जो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होता है उसी के जैसा नेगेटिव में भी एम्पलीट्यूड होता है। तो अगर मैं मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड की बात करूं तो हमें सिर्फ वैल्यूज से मतलब, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो अगर हम पूछें मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड तो आप जवाब दोगे 15, और मैं मिनिमम एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड पूछूं तो आप जवाब दोगे 5। बच्चों पिछला लेक्चर आपको याद होगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन डिराइव किया था। पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, आप पिछला लेक्चर देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो उसमें हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या निकाला था, AC 1 प्लस म्यू, और मिनिमम निकाला था AC 1 माइनस म्यू। आपको याद होगा, आप देखना पिछला लेक्चर। तो जरा इससे भी हम वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 15 और मिनिमम एम्पलीट्यूड 5 आ रहा है क्या। ठीक है भाई, जो हमने बनाया है उसको जरा एक बार वेरीफाई करते हैं पिछले लेक्चर्स के फॉर्मूले से। तो अगर बच्चों मैक्सिमम मैं देखूं तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है तो AC के वैल्यू आप क्या रखोगे, 10 लिया है ना एग्जाम्पल में, और म्यू आपने लिया है 1/2। आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 15, बिल्कुल मैच किया भाई। यहां भी जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो क्या है, 15, और मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालिए इससे, तो ये 10 1 माइनस म्यू, सॉरी म्यू की वैल्यू 1/2, तो ये 5 आ जाएगा। तो देखो आप, ये भी मैच किया। ठीक है, इसका मतलब जो हमने बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया? जनरली बच्चे इसको रट लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है, मैसेज सिग्नल ऐसा, कैरियर सिग्नल ऐसा, ऐसे रट लेते हैं, मैसेज सिग्नल ऐसा, कैरियर सिग्नल ऐसा, और केस 1 के लिए मींस मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन 1 के लिए ऐसा। वो समझ नहीं पाते हैं कि क्यों ऐसा आया है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है कि क्यों ऐसा आया है ना, क्योंकि आप सिग्नल से अवेयर हो, सिग्नल के ऑपरेशन से अवेयर हो, इसलिए इसको कैसे स्केच किया गया है ये आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है आपको। बात समझ में आई? ओके, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, इस AM वेव का जो पैटर्न है वो देखो आप, ट्रेपेजियल पैटर्न है। ठीक है, अगर डिस्प्ले में देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरह का वेव या इस तरह का जो टॉपिक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, वो आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाएगा कि हम ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मैसेज सिग्नल आपने ये लिया,
कैरियर सिग्नल आपने ये लिया, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो पैटर्न आएगा वो बिल्कुल इस तरीके से आएगा, वो आप डिस्प्ले में देख सकते हो। तो बच्चों अगर मैं एएम डिस्प्ले की बात करूं तो आप ध्यान से देखो, जो एएम का डिस्प्ले है वो आप देखो किस शेप का है, ट्रेपेजोइडल शेप का है, ठीक है। इसलिए एएम वेब डिस्प्ले एएम वेब डिस्प्ले की बात करें हम, तो इसका जो डिस्प्ले है वो ट्रेपेजोइडल शेप का ऐसे हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे बनाते हैं, ये देखिए, इस तरीके से हमें इस एएम वेब का डिस्प्ले या पैटर्न दिखाई दे रहा है बच्चों। और ये जो शेप है आप देखो, यहां से ऐसे देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, तो ये जो पैटर्न आया, ये जो डिस्प्ले आया वो किस शेप का है, ट्रेपेजोइडल शेप का है। ट्रेपेजोइडल पैटर्न बोल सकते हो। तो इस ट्रेपेजोइडल पैटर्न में अगर ये वाली वैल्यू ए है, इसको आप ए बोलते हो, और ये वैल्यू इसे आप अगर बी बोलते हो, तो सब बच्चे बताएंगे ए की वैल्यू क्या होगी इन द टर्म ऑफ वी मैक्स एंड वी मीन। भाई ये जो वैल्यू आया वो क्या है, वी मैक्स है। भाई यहां से ये पूरा वैल्यू क्या है, वी मैक्स है, वी मैक्स। और ये जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज है, इस वैल्यूज की बात करें हम तो ये वी मीन है। भाई अगर मैं इस एम्पलीट्यूड में या इस इन्वेलप में मैक्सिमम वैल्यूज की बात करूं तो वो क्या है, ये जो वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम, और ये क्या है, मिनिमम। यहां हमने एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट किया है बच्चों। तो एक काम करते हैं, वी की जगह हम ए लिखते हैं। दिस इज आवर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड दिस इज आवर मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो जरा डिस्प्ले व्यू के लिए मैं आपको ले चलता हूं, इसको देख रहे हो आप, ये इस तरीके से आ रहा है। इस ट्रेपेजोइडल शेप में अगर मैं ए की वैल्यू पूछूं कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो ट्रेपेजोइडल पैटर्न के लिए, ट्रेपेजोइडल डिस्प्ले के लिए हम चलते हैं अपने मॉड्यूलेटेड सिग्नल पे। तो यहां पे देखो बच्चों, इस ट्रेपेजोइडल पैटर्न में हमने इसको ए लिया है, तो इस ए की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम बात करें इस वैल्यू की, तो ये वैल्यू क्या है बच्चों, ए मैक्स है। भाई ये वैल्यू क्या है, ए मैक्स है, और नीचे भी क्या है, ए मैक्स है। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये भी क्या है, ए मैक्स है। तो इस ये जो पीक टू पीक है, इस पीक टू पीक को हमने क्या लिया है, ए लिया है। तो इस ए की वैल्यू क्या होगी, ए मैक्स प्लस ए मैक्स, 2 ए मैक्स। और इसको हमने क्या लिया है, इसको हमने क्या लिया है, बी लिया है। तो बी की वैल्यू क्या होगी, तो देखो बी की वैल्यू ए मिन और नीचे ए मिन, तो ए मिन 2 ए मिन। तो इसलिए बच्चों इस ट्रेपेजोइडल पैटर्न में ए की वैल्यू 2 ए मैक्स और बी की वैल्यू 2 ए मिन। अब इस ट्रेपेजोइडल पैटर्न का क्या सिग्निफिकेंस है, तो बच्चों इस पैटर्न से हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने म्यू की वैल्यू वी ए मैक्स और ए मीन के टर्म में क्या कैलकुलेट की थी, आपको याद होगा, म्यू इज इक्वल टू ए मैक्स माइनस ए मीन डिवाइडेड बाई ए मैक्स प्लस ए मीन। बात समझ में आई भाई, पिछला लेक्चर आप देखना, यही वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था म्यू की। तो अगर हम 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दें ऊपर नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 2a मैक्स माइनस 2a मिन। नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a मैक्स प्लस 2a मिन। अब बच्चों 2a मैक्स की जगह
आप क्या पुट कर सकते हो a, और 2a मीन की जगह आप क्या पुट कर सकते हो b. दैट्स वाई इन ट्रेपेजोइडल पैटर्न द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स विल बी a माइनस b डिवाइडेड बाई a प्लस b. तो कभी भी आपको AM सिग्नल का ट्रेपेजोइडल व्यू, ट्रेपेजोइडल डिस्प्ले दिखे तो उससे आपको अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना हो बच्चों, तो आप बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. उसके लिए आपको इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करना होगा. म्यू इज इक्वल टू a माइनस b डिवाइडेड बाई a प्लस b. ओके, तो ये था बच्चों केस 1 के लिए मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसे हम स्केच करते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या आता है, और मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ट्रेपेजोइडल व्यू कैसे आता है, और उससे हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. ये सारी बातों को हमने डिस्कशन किया. अगले लेक्चर में हम बाकी के दो केस को हम डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, बट यहां तक आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको बाकी के 2 केस समझ में आएंगे. तो चलिए आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.